लिखेंगे लाग्रांज का माध्यमान प्रमेय। लाग्रांज का माध्यमान प्रमेय, जितनी भी थ्योरम आपको अभी तक करवाई गई हैं ज्यादातर सभी में एक फंक्शन को माना गया है। लिखेंगे अब इसमें लाग्रांज का माध्यमान प्रमेय और कथन लिखोगे यदि समृत अंतराल ए बी पर लाग्रांज का माध्यमान प्रमेय। लिखें कथन यदि समृत अंतराल ए बी पर यदि समृत अंतराल ए बी पर परिभाषित फलन f, जब समृत है तो क्लोज में ज्यादा अंग्रेज बन को दिखे। समृत अंतराल ए बी पर परिभाषित फलन f इस प्रकार है कि नंबर एक यह समृत अंतराल ए बी में सतत है। यह समृत अंतराल ए बी में अचर है। नंबर दो सतत है। पहला लिखाना यह समृत अंतराल ए बी में, पहला लिखो समृत अंतराल ए बी में सतत है। नंबर दो यह विवृत अंतराल ए बी में, नंबर दो यह विवृत अंतराल ए बी में अवकरणीय है। तो विवृत अंतराल ए बी में कम से कम, विवृत अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु सी ऐसा विद्यमान होगा कि, एक बिंदु सी ऐसा विद्यमान होगा कि f of b minus f of a equal to b minus a into f dash c, या f dash c equal to f of b minus f of a upon में b minus a। प्रूफ समझो, एक फंक्शन मान के चलेंगे, माना क्लोज इंटरवल ए बी में एक फलन कैपिटल एफ ऑफ एक्स इस प्रकार है कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस का कैपिटल के इंटू एक्स, जहां कैपिटल एफ ऑफ ए इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ बी है। ठीक है ना, क्या है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। तब देखना एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या लेके चल रहा है इसमें एफ ऑफ बी, तो क्या आएगा एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी इंप्लाइज एफ ऑफ ए का मतलब है इसमें एक्स की जगह ए लिखो तो क्या आएगा स्मॉल एफ ऑफ ए प्लस ए के बराबर कैपिटल एफ ऑफ बी है ना, इसकी जगह लिखोगे ना एक्स की जगह बी, तो एफ ऑफ बी का मतलब यहाँ एक्स की जगह में लिखो एफ ऑफ बी प्लस का ए बी। अब देखिए यहाँ ए की वैल्यू निकालनी है हमें, इसको लिख सकते हो आप ए के, तो ये है ही ए के और माइनस का बी के, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, के को कॉमन लीजिए
तो a माइनस बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए या k इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में माइनस बी माइनस ए होता तो a माइनस बी माइनस को कॉमन ले लिया इसीलिए b माइनस ए ले लिया। अब देखो अगला, अब आप क्या करोगे इसमें, आपके लिए जो एफ ऑफ एक्स दे रखा है ना, ये एफ ऑफ एक्स ये सतत और अवकलनीय दे रखा है क्लोज इंटरवल में, स्मॉल एफ ऑफ एक्स तो दे रखा है ना, और के एक्स बहुपद है तो ये भी सतत अवकलनीय होगा। इसका मतलब दोनों का योग से बना हुआ फलन है ना कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ये भी कैसे होगा, सतत और अवकलनीय। तो यहाँ लिख देंगे आप, क्योंकि स्मॉल एफ ऑफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में सतत एवं अवकलनीय है, सतत एवं अवकलनीय है, तब कैपिटल एफ ऑफ एक्स भी क्लोज इंटरवल ए बी में सतत एवं अवकलनीय होगा, या इसमें सतत एवं विवृत अंतराल ए बी में अवकलनीय है, ठीक है ना। एवं विवृत अंतराल ए बी में कैसा है, अवकलनीय, एवं विवृत अंतराल ए बी में अवकलनीय है। अच्छा, कैपिटल एफ कैसा है, सतत और अवकलनीय है ना, क्लोज और विवृत में जो दो दोनों दे रखे हैं ना, एक समृत अंतराल और एक विवृत अंतराल, इन दोनों में कैसा है, सतत और अवकलनीय, तथा एफ ऑफ ए बराबर क्या है, एफ ऑफ बी, ये रजत से यहाँ से लेके चले आप, तो इसका मतलब हुआ कि रोल प्रमेय सत्यापित हो गई ना, रोले प्रमेय की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अतः रोले प्रमेय सत्यापित है या रोल प्रमेय सत्यापित है। अगर रोल प्रमेय सत्यापित हो गई तो एक पॉइंट सी, इसीलिए एक पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी such that f dash c equal to 0। इसका मतलब हुआ कि f dash c का मतलब है ये जो फंक्शन है ना f of x, इसका यहाँ एक डेरिवेटिव और कर दें, f dash x इक्वल टू क्या बनेगा, ये बनेगा f dash x प्लस k। तो क्या लिखोगे यहाँ, ये बन जाएगा f dash c प्लस k इक्वल टू 0। क्या निकला यहाँ से, f dash c इक्वल टू या फिर k इक्वल टू आएगा माइनस का f dash c, यही तो बना। इसको नंबर 3 डाल दो और इसको नंबर 2 डाल दो, 2 और 3 से देखना k का मान और k का मान, यानी लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड कैसे होंगे, इक्वल। 2 व 3 से क्या लिखोगे इसमें, माइनस एफ डैश सी इक्वल टू माइनस का एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस का ए, माइनस माइनस कैसा, तो एफ डैश सी बराबर आएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में कितना है, बी माइनस का ए, क्या बनेगा, बी माइनस ए का जब गुणा करें तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू बी माइनस का ए और एफ डैश सी। करें नोट, कीजिए, नोट करो इसको।
हो गया ना, करो। देखिए आगे, इस पर डिपेंड प्रॉब्लम समझें या एक काम और करेंगे, लिखेंगे लाग्रांज के माध्यमान प्रमेय का दूसरा रूप। लाग्रांज के माध्यमान प्रमेय का दूसरा रूप मतलब इसको और भी एक फॉर्म में लिख सकते हो आप। लाग्रांज के माध्यमान प्रमेय का दूसरा रूप इसमें लिखोगे कथा लिखो, यदि फलन f, लिखो इसी में, यदि फलन f समृत अंतराल a, a प्लस h यदि फलन f समृत अंतराल a, a प्लस h पर परिभाषित हो तथा नंबर 1 यह समृत अंतराल a, a प्लस h a प्लस h पर परिभाषित हो, a, a प्लस h में सतत है तथा यह समृत अंतराल a, a प्लस h में सतत है। नंबर 2 विपरीत अंतराल a, a प्लस h, विपरीत अंतराल a, a प्लस h में अवकलनीय है तो विपरीत अंतराल 0,1 में, विपरीत अंतराल 0,1 में कम से कम एक संख्या थीटा, एक में कम से कम एक संख्या थीटा ऐसी विद्यमान है कि थीटा ऐसी विद्यमान है कि f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a इक्वल टू h f डैश a प्लस थीटा h, h f डैश a प्लस थीटा h। कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखिए इसका प्रूफ डाल के लिख दो। यदि लाग्रांज माध्यमान प्रमेय में लिख दो और प्रूफ डाले तो डाल दो, चलो लिख दो प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो यदि लाग्रांज माध्यमान प्रमेय में
स्थान पर a प्लस एच, b के स्थान पर a प्लस एच, अर्थात b इक्वल टू a प्लस एच लें, b के स्थान पर a प्लस एच अर्थात b इक्वल टू a प्लस एच लें, एवं c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी लें, जहां c इक्वल टू a प्लस थीटा एच थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। तब देखो वो जो थ्योरम थी ना उसमें f ऑफ देखो f डैश c हुआ करता था ना, या f ऑफ b माइनस f ऑफ a और क्या था इक्वल में b माइनस a, चलो पहले लिख देते एक बार, और f डैश c यही तो होता था। b की जगह कितना a प्लस एच माइनस f ऑफ a इक्वल टू b माइनस a करोगे तो क्या आएगा, अरे b बराबर a प्लस एच आएगा ना, b माइनस एच करोगे b माइनस a करोगे एच आएगा, और f डैश c की जगह क्या लिखोगे a प्लस थीटा एच। अब देखो a प्लस थीटा एच क्यों लिखा, क्योंकि ये a और b के मध्य में ही मान होगा, क्योंकि थीटा का मान 0 और 1 के बीच में है, समझे कि नहीं। तो थीटा का मान 0 और 1 के बीच में मतलब पॉइंट में है, जैसे क्या है पॉइंट में a और a प्लस एच है ना, अगर थीटा का मान मान लीजिए पॉइंट का 1 होता तो ये क्या होता a प्लस पॉइंट 1 एच, तो देखना a प्लस पॉइंट 1 एच तो यही होगा ना कहीं a प्लस एच से पहले, क्योंकि a प्लस पॉइंट 2 एच आता, फिर a प्लस पॉइंट 3 एच आता, और इसके बाद a प्लस का एच आता। तो मतलब ये क्या है a और a के बीच में ही तो है ना, जितने भी a और a प्लस एच के बीच में ही तो रहेंगे जितने भी हैं। थीटा की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है तो ये इसी अंतराल में रहेंगे ना, तो बस ये तो ये इसका अन्य रूप है, कर दो यहाँ तक। अब पढ़ लेते हैं इस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन। हो गया ना ये। क्वेश्चन देखिए, ये दिया है इसमें, यदि दो फलन f तथा g इस प्रकार है कि क्वेश्चन है इसमें निम्न फलनों के लिए लाग्रांज माध्यमान प्रमेय का सत्यापन कीजिए। तो क्या करना है, हमें लाग्रांज माध्यमान प्रमेय की हेल्प से सॉल्व करना है और लाग्रांज माध्यमान प्रमेय को सत्यापित भी करना है। देखिए अब इसमें
इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस का 2 4 ऑल x बिलोंग्स टू 0,1/2। इसमें लाग्रांज माध्यमान प्रमेय का सत्यापन करना है और लाग्रांज माध्यमान प्रमेय का सत्यापन करने के लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ a की जगह क्या है 0 और b की जगह कितना है 1/2, क्योंकि लाग्रांज माध्यमान प्रमेय से क्या था, पहले सबसे पहले सतत सिद्ध करना था, क्योंकि f ऑफ x एक बहुपद है। क्या ये एक बहुपद है, तब यह क्लोज इंटरवल या क्लोज इंटरवल 0,1/2 में सतत है। दूसरा देखिए, अगर इनके गुणा करें तो क्या आएंगे x³ माइनस 3x² प्लस का 2x। दूसरा पॉइंट क्या है, अवकलनीय, क्योंकि f डैश x इक्वल टू क्या बनेगा 3x² माइनस 6x प्लस 2। कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये बताओ क्या ये 0 और 1/2 के बीच में कहीं इनफाइनाइट वगैरह बनेगा? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये फलन विद्यमान है या नहीं है। इसका अवकलन f डैश x विद्यमान है ना, विद्यमान है का मतलब कहीं अनंत नहीं है, 0,1/2 में विद्यमान है, विद्यमान है। तब यह ओपन इंटरवल, तब यह ओपन इंटरवल 0,5 में अवकलनीय है। अवकलनीय हो गया ये। अवकलनीय के बाद में तीसरा पॉइंट है अपने पास, सॉरी, तब ये दो कंडीशन हो गई ना सेटिस्फाई, तब C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल AB सच दैट, यानी कोई भी पॉइंट है C इस ओपन इंटरवल AB में होगा, लेकिन किस तरह से, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन में b माइनस a इक्वल टू में f डैश c, ठीक है ना। तो f ऑफ b का मतलब है इसमें x की जगह b यानी तो 1/2 लिखोगे ना, b का मतलब x की जगह 1/2 लिखोगे, और जब 1/2 लिखोगे तो कितना बच जाएगा ये 1/2, फिर 1/2 माइनस 1 करोगे तो माइनस का 1/2, यहाँ 1/2 माइनस 2 करोगे तो माइनस का 3/2, फिर माइनस f ऑफ a यानी 0, x की जगह 0 लिखोगे तो पूरा 0 बटे में b माइनस a यानी 1/2 माइनस a इक्वल टू f डैश c। f डैश c का मतलब है इसमें जो भी ये फंक्शन का डेरिवेटिव है इसको x को c से रिप्लेस करो, 3c² माइनस का 6c प्लस का 2, इसे 1/2 से 1/2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 3/4, क्या बना ये 3/4 बराबर में 3c² माइनस का 6c प्लस का 2। इसको भी आप लिख सकते हो अब 3c²। ऐसा कीजिए, अगर आप गुणा करें या फिर एलसीएम ही तो लेना है, आप क्या करना है एलसीएम, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हो, 4 गुणा 3 करोगे ना 12, c² माइनस का कितना बनेगा 24c, और क्या बनेगा 8 में से 3 घटेगा ना 5 बचा, तो क्या लिखोगे यहाँ +5 बराबर 0। अब इसके गुणनखंडी तो करने आपको कितने होंगे, या धराचार्य लगा दो फिर, हाँ भी सही है, देखिए अब समझो, इसमें इधर ध्यान दो, धराचार्य लगा दें इसमें, तो ये बनेगा इसमें c इक्वल टू माइनस b, तो ये प्लस का हो जाएगा ना, प्लस माइनस b² यानी 24 का वर्ग कितना होता है 5 होता है, माइनस का पूरे सी करोगे ना तो 4 बड़ा 5 बड़ा 12,
बटे में कितना आएगा 2k, कितना ही तो रहा 575 माइनस 520 576 माइनस 240 होगा ना 336 किसी का होता है नहीं होता ना नहीं, तो इसके फैक्टर तो बना लो 3 से भाग लगाओगे 3 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 2 112 और 3 से लगा लो संख्या में देख ले सर 3 से 3 किया 9 22 होगा ना, तो फिर 4 से करके देख लो ना इसमें 4 गुणा 4 से भाग गया तो 4 8 32 4 को 16 4 गुणा 4 गुणा 21 हाँ 4 रूट 21 यानी 24 प्लस माइनस 4 रूट 21 बटे में 2 गुणा 12 4 से और 4 से 6 बार और 4 से 3 बार क्या बना ऊपर 6 प्लस माइनस का रूट 21 बटे में 6। एक बात बताइए इसको लिख सकते हो 6 प्लस 21 बटे 6 और 6 माइनस रूट 21 बटे 6, ठीक है ना। अब 6 प्लस करोगे तो एक बात बताओ, एक बार तो पूरा पूरा भाग जाएगा ना, अलग अलग भाग रहे तो है ना, तो एक पॉइंट कुछ आएगा संख्या, मतलब एक पॉइंट आएगी कुछ, तो इसका मतलब ये तो एक से बड़ी होगी, कितनी होगी ये एक से बड़ी, लेकिन ये देखना अरे रूट 21 का मान जोड़ोगे 6 प्लस रूट 21 करोगे वैसे ही देख लो 6 का मान 1 प्लस कुछ आएगा ना, 1 प्लस आएगा तो 1 प्लस तो इसमें होगा ही नहीं, 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ा मान, तो कौन सा मान आएगा ये 6 माइनस वाला आएगा, 6 का भाग 6 में दिया एक बार माइनस का रूट 21 बटे 6। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना 0.5 से भी कम आएगा, 0.5 से भी ज्यादा आएगा ये, यानी ये जो रूट 21 बटे 6 है ना इसका मान क्या आएगा, इसका मान है ना 1 से और मतलब 0.5 से ज्यादा रहेगा, ठीक है भाग दोगे तो। अब ये भाग दोगे 0.5 से ज्यादा में, ये कह दो 0.6 आएगा, 0.6 को 1 में से घटाओगे कितना होता है 0.4 और 0.4 इसमें होगा ना इस अंतराल में, तो बिलोंग्स टू कितना बना बिलोंग्स टू 1/2, ठीक है ना, नोट कर दीजिए। एक लाइन लिख सकते हो, अतः लाग्रांज माध्यमान प्रमेय सत्यापित हुई, इसके नीचे लिख देना उसको लाइन को जो अभी बोल रहे हैं।
हो गया। हाँ हो गया ना इतना। आगे देखिए, एक क्वेश्चन और देखेंगे आप। अब देखेंगे आप इसमें ये दिया है यहाँ, देखिए एक क्वेश्चन है ये दिया है, एक फंक्शन है f of x इक्वल टू log 1 प्लस एक्स। तो आपसे कहा है कि इसके लिए लाग्रांज माध्यमान प्रमेय की सहायता से सिद्ध करो। तो आपसे प्रूव करवाया है ये log 1 प्लस एक्स का इनवर्स, इसमें कुछ log 1 प्लस एक्स का इनवर्स माइनस एक्स इनवर्स लेस देन में 1 फॉर ऑल एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, इतना सब कुछ दे रखा है आपके लिए। तो अब एक बात समझेंगे यहाँ, क्योंकि f ऑफ x क्लोज इंटरवल 0, x में सतत है। कैसा है ये? सतत है। तथा f डैश x इक्वल टू, इसका अपकरण करोगे तो इतना बनेगा ना, जो कि ओपन इंटरवल 0-1 में अवकरण ये है। अरे 0-1 की बजाय x लिखो बस, क्योंकि x का मान क्या है? 0 से बड़ा है। ठीक है ना, x का मान कुछ भी हो सकता है, 0 से बड़ा 1, 2, 3, 5, 7 कुछ भी हो सकता है। अवकरण ये है। सतत और अवकरणीय की चर्चा हो गई है। अगर ये सतत और अवकरणीय है तो अब देखो इसमें अब लाग्रांज माध्यमान प्रमेय का यूज करेंगे। लाग्रांज माध्यमान प्रमेय से क्या है लाग्रांज माध्यमान प्रमेय? f of b माइनस f of a इक्वल टू b माइनस का a इंटू में f डैश c। यही तो था, लेकिन यहाँ c का कोई रोल नहीं रहेगा, ओनली x लेकर के चलेंगे। b का मतलब क्या है यहाँ? अरे देखो a और b, b की जगह x है, a की जगह 0 है, तो क्या लिखोगे यहाँ? 0 माइनस f of x माइनस का f of 0 इक्वल टू में b माइनस a करोगे, यानी x माइनस 0 f डैश c। c की जगह कितना लिखोगे? a प्लस थीटा h लिख सकते हो ना, a प्लस थीटा h लिख सकते हैं कि नहीं? f डैश a प्लस थीटा h, आप चाहो तो थीटा h की फॉर्म में लिख दो, या फिर बिना थीटा के भी लिख सकते हो। अब देखो, अब आपको करना क्या होगा, इसमें ये सभी कंडीशंस आपको बता दी। इसमें जो थीटा की वैल्यू है ना, वो कितनी है? 0 और 1 के बीच में। पहले इसको और कंप्लीट करें। f ऑफ x कितना है? f ऑफ x कितना है? यहाँ से x f डैश का मतलब 1/, और x की जगह क्या लिखना है? a प्लस थीटा है, तो 1 प्लस a प्लस थीटा है, यही तो लिखोगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना किसी को?
क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में कितनी है, थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, इसे x को ऊपर ही लिख दो ना यहाँ, a प्लस थीटा h, h बराबर क्या है यहाँ, h बराबर होता है b माइनस ए, यानी x माइनस 0 बराबर x। तो इसको और बढ़ा दो, एक लाइन x अपॉन में 1 प्लस का a प्लस थीटा x, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है 0 और 1 के बीच में। इसको देखोगे a प्लस थीटा x, अच्छा a की वैल्यू भी लिख दो ना यहाँ, क्या लिख दो, a की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू कितना है x, a और b हो गए ना 0x, तो क्या बनेगा x अपॉन में 1 प्लस a की वैल्यू 0 रखोगे तो थीटा x बनाइए ओनली, कितना बनाइए थीटा x। इसके अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हो, ये बन जाएगा यहाँ, क्योंकि थीटा की जो वैल्यू है ना वो 0 और 1 के बीच में होती है, लेकिन यहाँ थीटा में x से गुणा हो रहा है तो x से गुणा कीजिए, 0 लेस देन में थीटा x और लेस देन में x, थीटा x में 1 जुड़ रहा है तो सब में 1 जोड़िए, तो 0 प्लस का 1 लेस देन 1 प्लस का थीटा x और लेस देन में 1 प्लस का x। अब आप क्या है यहाँ व्युत्क्रम कीजिए, पहले इसका व्युत्क्रम करने पे ये चिन्ह बदल जाता है, तो एक का व्युत्क्रम एक ही होगा, चिन्ह बदल जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस थीटा x ग्रेटर देन 1 अपॉन 1 प्लस x। अब आप देख रहे हैं इसमें क्या बना हुआ है, x से गुणा हो रहा है ना ऊपर, तो x का गुणा कीजिए, x ग्रेटर देन x अपॉन में 1 प्लस थीटा x, और क्या है ग्रेटर देन में x अपॉन में 1 प्लस x। अब इसको क्या लिख दोगे, x अपॉन में 1 प्लस थीटा f ऑफ x है ना, ये क्या ये f ऑफ x है, तो ऐसे लिख दो ना इसको कि f ऑफ x इसके बराबर आ रहा है, जबकि f ऑफ x है log 1 प्लस x t, तो इसको क्या लिख दोगे log 1 प्लस x। इसकी जगह लिख सकते हो आप x ग्रेटर देन में log 1 प्लस x, और ग्रेटर देन में कितना x अपॉन 1 प्लस x। इसका व्युत्क्रम कर दो, इसको व्युत्क्रम करोगे तो क्या आएगा, x उल्टा करोगे तो x का तो होगा 1 अपॉन x, ये फिर बदलेगा 1 अपॉन log 1 प्लस x लेस देन में 1 प्लस x अपॉन x। इसको लिख सकते हो x इनवर्स लेस देन में क्या आएगा, ये log 1 प्लस x का होल इनवर्स लेस देन में x का अलग-अलग भाग लगाओगे x इनवर्स प्लस 1। अगर इसमें यहाँ 0 बनाना है ना, तो इसमें से x इनवर्स को माइनस कर दो, x इनवर्स माइनस करोगे तो 0 लेस देन में log 1 प्लस x का होल इनवर्स माइनस x इनवर्स, और लेस देन में 1, क्योंकि x इनवर्स इधर से भी कट जाएगा ना। क्वेश्चन तो रहेंगे इसके सारे इसी तरह से, पूरा पैटर्न सेम रहेगा, ठीक है ना। आपको करने हैं जितने भी क्वेश्चन आप कर सकें।